बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी नित्य दिन की तरह आज भी सत्संग जी हम सबों के पल्ले में परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु की असीम कृपा से सत्संग जी ये समय सत्संग के रूप में हम सबों को मिला हुआ है। और सत्संग जी ठंड भी काफ़ी है, मौसम का सत्संग जी हम सभी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी संत महात्माओं का हुजूम, संत महात्माओं का आना नहीं रुकता। वाकई में सत्संग जी संत महापुरुष जो सत्य से रूबरू हो जाते हैं, जो इस सत्य को जान जाते हैं, वो सत्संग जी रुकते नहीं है। सत्संग के नाम पर कोई बहाना नहीं बनाते हैं कि हमें ये काम है, हमें वो काम है, हमें वो काम को देखनी है। सत्संग जी वो समझते हैं सत्संग का मतलब मौत। क्या समझते हैं सत्संग जी? सत्संग का मतलब मौत। सत्संग जी मौत अगर आ जाए किसी को तो कोई कहेगा कि हम थोड़ा काम कर लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे। ऐसा हो सकता है? संभव है? तो संत महापुरुष सत्संग जी समझाते हैं कि सत्संग में अगर मान लीजिए आपको सत्संग जाने को आ गया, सत्संग में सत्संग जी सत्संग का आप जान के कहा सत्संग है तो समझ लीजिए मौत आ गया, वहाँ जाना है, हर हाल में जाना है। तो आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोगों के पास फुर्सत ही कहाँ। लोग इस रंग बिरंगे संसार में इतना ज़्यादा भटके हुए हैं कि सत्संग जी उसे सत्य याद ही नहीं आ रहा था। अभी वन महात्मा जी विचार के माध्यम से बोल रहे थे, सत्य की चर्चा कर रहे थे, सत्संग जी सत्य बोलने की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बात आया क्या कि सत्य को जान लो। आई ना, अभी तुरंत बात आई कि सत्य को अगर हम जान लेते हैं तो सत्य बोला चला जाता है सत्संग जी। वही अगर सत्य से हम रूबरू नहीं है तो सत्संग जी हमसे गलती हो जाती है, हमसे गलती होती चली जाती है। सत्संग जी अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं, अंधेरे में तीर चलाने से सत्संग जी हमारे साथ गलती हो सकता है। तो आओ सत्संग जी विचार करें। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी से एक सुंदर सुनहरा शब्द आ रहा है सत्संग जी। बाबा जी ने कहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें दुख हो गया, हमें परेशानी आ गई। ये परेशानी दुख क्या होता है सत्संग जी? ये परेशानी और दुख होता क्या है? इसलिए बाबा जी कहे हैं कि नाम तेरा दुख भंजन है, तू दुख ना किसी को देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता है सत्संग जी। आज तक भगवान किसी को दुख नहीं दिया है, ना ही किसी का अन्याय किया है। लेकिन लोग कहते हैं ना सत्संग जी, मुख से सुने होंगे कि भगवान ने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, भगवान मेरे साथ उल्टा सीधा कर दिया, भगवान ने हम ही को दुख दिया। कहते हैं ना सत्संग जी, लोगों के मुख से सुनते हुए देखे होंगे। तो कहने का भाव सत्संग जी बाबा जी कह रहे हैं कि नाम तेरा दुख भंजन है, तू दुख ना किसी को देता है, अपने ही कर्मों के कारण बंदा खुद दुख लेता है। सत्संग जी अपने ही कर्मों के कारण बंदा खुद को दुख को खरीदता है, सत्संग जी दुख लेता है। सत्संग जी आज इंसान दुख को खरीदने तक भी जाता है। ज्यादा कर्ज की बोझ ले लिए सत्संग जी, क्या हुआ? ज्यादा कर्ज ले लिए क्या हुआ? बोझ हुआ। वो दुख को हम खरीदने गए थे, कोई कर्ज देने के लिए तो नहीं आया था कि भाई तुम ले लो। हम लेने गए थे सत्संग जी, और लेने जाने का मतलब क्या हुआ? दुख को खरीदना। हमने दुख को खरीद कर रखा और हम कह रहे कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। कैसे बात बनेगी सत्संग जी? तो दुख नाम का कोई चीज होता नहीं है, और दुख हमारे कर्मों से होता है सत्संग जी। अगर हमारा कर्म सही हो जाए, अगर इसके एहसास में, इस परमात्मा के एहसास में इस जीवन को हम जीने लग जाए, इसकी रजा में इस जीवन को हम जीने लग जाए, अभी महात्मा जी ने बोली कि सत्य के साथ इस जीवन को जीने लग जाए, तो फिर दुख नाम का कोई चीज सताता नहीं है सत्संग जी। आज इंसान लालच के वश में, आज इंसान खुद के स्वार्थ के वश में सत्संग जी इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि स्वतः दुख को पा लेते हैं सत्संग जी। लोभ करेंगे तो दुख होगा ही होगा, लालच करेंगे
तो दुख होगा ही होगा साथ संगत जी। तो बाबा जी ने कहे हैं कि लालच के वश में हो जाने से ये इंसान दुख पाता है। लालच के वश में जब चले जाते हैं तो ये इंसान दुख को पा लेता है। लोभ के कारण बंदे जीवन में दुख आता है। लोभ के कारण, लोभ लालच के कारण बंदे के जीवन में दुख परेशानी आता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम इन भटकनों से बाहर निकल जाएं। आज इस धराधाम पर साथ संगत जी सदगुरु स्वयं साकार रूप में आए हैं। स्वयं साकार रूप में आए हैं। परमात्मा ने उन्हें भेजा है दूत बनाकर कि जाओ और इस संसार के लोगों को समझाओ। आज साथ संगत जी स्वयं साकार रूप में सदगुरु माता जी हमें मिली हुई है, जो इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योत देकर, यह अंतर मन की ज्योत को जगाकर इस सत्य से रूबरू करवा रहे, ताकि हम भी उस भटकन में ना पड़े, उस लोभ लालच अहंकार रूपी भटकन में ना पड़े। हम भी इस सत्य से रूबरू होकर इस जीवन को जिए। तो आओ साथ संगत जी विचार कर, जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। मधुर वाणी को धारण करनी है साथ संगत जी, प्रेम एकत्व को धारण करनी है, मिलवर्तन को धारण करनी है सभी के साथ। क्योंकि साथ संगत जी परमात्मा ने हमें इसी काम के लिए इस धराधाम पर भेजा है, ना कि तकरार करने के लिए। परमात्मा ने हमें अमन चैन के साथ रहने के लिए, मधुरता के साथ रहने के लिए इस धराधाम पर इतना सुंदर सब कुछ, बुद्धि विवेक, इतना सुंदर समझ, हर चीज़ देकर नवाजा है। लेकिन हम साथ संगत जी अपनी जुबान की तीखी ये जो तीर है, ये वचन रूपी तीर से एक दूसरे को घायल भी करते हैं और खुद को भी घायल होते रहते हैं साथ संगत जी। तो इसलिए साथ संगत जी हमें कभी भी अपशब्द नहीं बोलनी है, मीठी वचन को धारण करनी है। साथ संगत जी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहोर। अरे भैया, जब मीठे वचन बोलोगे ना तो चारों तरफ सुखी सुख होगा। कहते ना कि जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा का वास है। उसी प्रकार से जहाँ मीठे वचन है उसके चारों ओर सुख का बसेरा है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सुख को प्राप्त करने के लिए मीठे वचन, प्रेम एकत्व को धारण करें। आओ साथ संगत जी आज हम सभी जानते हैं, सत्संग में जाते हैं, संत महात्माओं के अमोलक वचन विचार को सुनते हैं, हीरे मोती जैसे वचन आते हैं जो हमारे जीवन को साथ संगत जी बदल देते हैं। अगर उसको हम अपने जीवन में उतार ले तो वाकई में साथ संगत जी जीवन बदल जाता है। तो हम करते क्या है, आज हम सत्संग में भी जाते हैं, संत महात्माओं की वचन तो सुन लिए लेकिन उसको धारण करने में कमी रह जाते साथ संगत जी, उसको हम पीछे छोड़ जाते। सत्संग में गए लेकिन विचार को सुने लेकिन उसको धारण नहीं किया, उस पर चलने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर सत्संग का फायदा क्या है साथ संगत जी? होने वाला है फायदा? अभी जो विचार इतना छोटे छोटे बाल महात्माओं से हमने सुना, बहन महात्माओं जी से सुना, अगर उस विचार को हम धारण नहीं करेंगे तो उसका असर होने वाला है साथ संगत जी। आज सदगुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को दिया है, उस ब्रह्म ज्ञान को अपने कर्म में नहीं ढालेंगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, होने वाला है साथ संगत जी। तो इसलिए साथ संगत जी जब तक उस विचार को इस अंतर मन में बैठाकर उस पर चलेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्या होता है साथ संगत जी, सत्संग में आते हैं, सत्संग की बातें सुन नहीं रहे हैं और इधर उधर की बातें में लीन है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि इधर उधर की बातें में लीन रहती है, बहुत सारे ऐसे सांसारिक बात दिमाग में चलता रहता है। नहीं साथ संगत जी, हम सत्संग में आए ना तो सत्संग की बातें को धारण करना, हर काम को छोड़ कर आए हैं। इतनी ठंड है फिर भी हम सत्संग में बैठे हुए, क्यों? क्योंकि सत्संग में अच्छे विचार को धारण करनी है, हमें कुछ बननी है। जब तक अच्छे विचार को धारण नहीं करेंगे तब तक हम बन भी नहीं पाएंगे साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी सच्चे सदगुरु का दर ऐसा होता है, सत्संग की महत्ता को हम सभी जान इसको पहचान कर भक्ति करें साथ संगत। सत्संग की महत्ता अपरंपार होती है। कहते हैं साथ संगत जी कि भटकते हुए जो होते हैं ना, उसको भी साथ संगत जी, भटकते हुए को भी साथ संगत जी इसमें किनारा मिल जाता है। जो भटक रहा है ना, जो इधर उधर भटक रहा है ना, उसको भी साथ संगत जी यहाँ पर बसेरा मिल जाता है। सीधी सी बात समझ लीजिए साथ संगत जी। तो साथ संगत जी किसी ने बड़े सुंदर भाव से भी बोले हैं कि भटकते हुओं को द्वारा मिलेगा, डूबतो हुओं को किनारा मिलेगा। एक बार सतगुरु के दर पर आ जाओ सागर, हर पल हरि का सहारा मिलेगा, हर पल हरि का सहारा मिलेगा। वाकई में साथ संगत जी सतगुरु के दर पर आने के बाद ही सहारा मिलेगा, ऐसे सहारा मिलने वाला नहीं है दुनिया में। अगर साथ संगत जी, अगर रुपये पैसे धन दौलत से इस ज्ञान को खरीदा जा सकता तो लोग बोरे बोरे भर भर के ले जाते और ज्ञान को खरीद लेते हैं।
लेकिन ऐसे मिलने वाली नहीं है साथ संगत जी। उसके लिए तब त्याग करना होगा, हमें सत्संग में जानी होगी, सेवा सत्संग करनी होगी, संत महात्माओं के साथ संगत जी सेवा सत्कार करनी होगी, अच्छे आचरण को धारण करनी होगी, प्रेम एकत्र मिलवर्तन को धारण करनी होगी साथ संगत जी, फिर जाकर बात बनेगी साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, आज वेला है, समय है, जो सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों के झोली में आया है। यह सत्संग का रूप छोटे छोटे बाल महात्मा बंसी जी, रीतम जी, चयन जी, रितिका जी, बहुत सारे छोटे छोटे बाल महात्मा दूर दराज से आए हैं। तो आओ साथ संगत जी, समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में यही अरदास, यही विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करन करावन हार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी इस जग के पालनहार हो। कब किसको क्या चाहिए, कब किसको क्या देना है, वो तो सब आपके हाथ में है। जितने भी बाल संगत यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी मन महात्मा लोग बैठी हुई है, और जितने भी साथ संगत जी संसार के समस्त जीव जंतु जगत हर चीज़ को आप जी देखने वाले हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, और सदा संतों का संग मिले, संतों के टोली में बैठने का सुनहरा इसी तरह से पल मिलता रहे, ऐसी अरदास आप जी के श्री चरणों में है। आप जी कृपा करना, प्रमाण करना, प्रमाण करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी।